ऑन पब्लिक डिमांड से मैं सौम्या रागनी आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे भारत देश में 16 श्रृंगार को बहुत ज्यादा मान्यता दी गई है। भला ऐसी कौन ही युवती या महिला होगी जिसे सजना संवरना तैयार होना नहीं पसंद होगा। तो इसी के साथ स्वागत करते हैं हमारी आज की गेस्ट खुशी वर्मा का, जो कि एक प्रोफेशनल सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट है। खुशी, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम खुशी वर्मा है और मैं एक सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं रांची बेस्ड हूँ एंड आई एम अ फ्रीलांसर। मैं दिल्ली से सर्टिफाइड हूँ। और एकेडमिक्स में आप अभी क्या कर रही हैं? अकेडमिकली मैंने 12th पास किया था इन द ईयर 2022 एंड देन उसके बाद मैं अभी बीकॉम कर रही हूँ विच इज़ अ डिस्टेंस कोर्स। तो मैं अभी 2nd ईयर में हूँ एंड नेक्स्ट ईयर मेरा बीकॉम डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगा। खुशी, आपको ये कब लगा कि ये मेकअप करना आपकी सिर्फ हॉबी नहीं बल्कि आप इसे एज अ करियर भी चूज करना चाहती हैं? सो दिस इज एक्चुअली समथिंग जो मैंने नहीं देखा था मुझ में, मेरे घर वालों ने, मेरे पेरेंट्स ने देखा था मुझ में कि यू रियली एंजॉय डूइंग दिस, तो प्लीज इसी को एज अ करियर अपना परस्यू करो। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छी चीज है ये और करना चाहिए, सिर्फ हॉबी नहीं था ये, दिस वाज अ टैलेंट, सब नहीं कर सकते हैं, इट्स एन आर्ट। तो फिर मैंने इसे परस्यू किया। एंड रांची जैसे शहर में, जो कि अभी इतना मॉडर्नाइज नहीं हुआ है, अभी भी एक मुआ को पार्लर वाली ही समझा जाता है। तो ऐसे मेंटालिटी में, ऐसे सोसाइटी में आपको बहुत सारा चैलेंज तो फेस करना ही पड़ा होगा। तो कैसे आप ओवरकम कर रही हैं उन सब चीजों को? क्या है ना कि एजुकेशन इज देयर। अभी बहुत सारे यहाँ पे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो अब स्टार्ट किया है उन्होंने कोर्सेज, तो अब थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर भी है। बट हाँ, वो पार्लर वाली टैग इज स्टिल देयर एंड इट विल बी देयर कुछ टाइम तक के लिए। हर टाइप के लोग होते हैं किसी भी जगह पे, बट मुझे करना था। आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन टू दिस, मेरे फैमिली को पसंद था, तो मैं दिल्ली गई, मैं वहां से सर्टिफाइड होकर के आई एंड मेरे लिए टच वुड इट्स लाइक गॉड हैज बीन ऑलवेज काइंड। बहुत ईजी जर्नी तो नहीं थी बट हाँ, फिर भी हेल्प मिली है हमेशा। खुशी, एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपकी जर्नी कैसी रही है अब तक? नॉट गोना लाई, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं एंड स्पेशली इस बिजनेस में। इसमें नहीं, एक्चुअली हर फील्ड में, हर बिजनेस में सैचुरेशन तो होता ही है, हर जगह कंपटीशन है, बट इसमें अभी थोड़ा ज्यादा रश हो गया। जब मैं बच्ची थी तो लाइक मैं उस टाइम फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, उस टाइम बहुत कम थे, बट अब फैशन डिजाइनर्स भी बहुत ज्यादा है। मैंने जब स्टार्ट करा था तब मेकअप आर्टिस्ट कम थे, अब मेकअप आर्टिस्ट भी बहुत ज्यादा हो गए। बट सैचुरेशन के बाद भी आप में वो टैलेंट है, आप में वो कॉन्फिडेंस है और आपके चाहने वाले लोग हैं जो आप पे ट्रस्ट करने को तैयार है, तो आप किसी भी फील्ड में शाइन कर सकते हो। आप क्या क्या मेकअप टेक्निक्स और क्या क्या आइडियाज अपने डेली लाइफ में यूज करती हैं? मेरे मेकअप टेक्निक्स में मेरा जो सिग्नेचर थिंग है, मेरा नेचुरल मेकअप, जिसके लिए मुझे बुकिंग्स आती है। मेरा सारा पिक्चर्स अनफिल्टर्ड, बिल्कुल रॉ होता है, आप मेरे इंस्टा पे देख सकते हैं एंड मेरे क्लाइंट्स वही देख करके आते हैं कि ये कितना नेचुरल मेकअप करती हैं। आपको अगर ज्यादा डार्क सर्कल्स है तो मेरे मेकअप के बाद भी वो थोड़ा दिखेगा, बिकॉज मैं पेंट नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पसंद है। मेकअप इज नॉट अ मास्क, इट इज देयर टू इनहैंस द नेचुरल ब्यूटी। अगर आपको बहुत एक्ने है, फ्रेकल्स है, मेरे मेकअप में सब विजिबल होगा। मैं ये ओपनली बोल रही हूँ कि मैं पूरा कवर करने का गारंटी नहीं लेती हूँ, बिकॉज आई डोंट लाइक दैट लेयर्स। सो या, दैट्स माई मोस्ट फेवरेट टेक्निक, जस्ट कीप इट नेचुरल। बट काफी लोगों को अपनी चीजें छुपानी होती हैं, राइट? तो उन्हें हम करते हैं उनके अकॉर्डिंग। मेरे क्लाइंट्स मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे बोल्ड लिप्स पसंद है, बट मेरे क्लाइंट मुझसे अगर न्यूड लिप्स मांग रहे हैं, मैं देती हूँ उन्हें। तो उन्हें अगर कवर करना है, इट्स टोटली अप टू देम, मैं करके दूंगी उन्हें कवर। फुल कवरेज मेकअप, मिनिमल मेकअप, जिस भी तरह का मेकअप आपको मुझसे चाहिए आपको मिलेगा। एक आम ब्यूटी एक्सपर्ट एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट से कितना अलग होता है? आजकल क्या है कि बहुत ज्यादा ये ट्रेंड चला हुआ है मेकअप का, हेयर का, तो ऑल ओवर इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, हर जगह लोग मेकअप ही सिखा रहे हैं जो सर्टिफाइड नहीं है, जिन्होंने खुद ट्रेनिंग नहीं ली है। कुछ तो बच्चे भी हैं, कुछ काफी ओल्ड एज, छोटे छोटे बच्चे 3-4 ईयर्स के। तो आप एक
30 सेकेंड के रील से या 1.5 मिनट का भी रील है, आप मेकअप नहीं सीख सकते हो। उनकी लाइटिंग अलग है, उन्होंने आधी चीजें दिखाई ही नहीं है, कट करके पहले करके एंड देन दिखा रहे हैं, तो आप उससे सीख नहीं सकते हो। हमने अपना टाइम दिया है, हमने अपने पैसे दिए हैं किसी और का नॉलेज लेने के लिए, सर्टिफाई होने के लिए, हमने डेली प्रैक्टिस की है वहां पे घंटों घंटों, उनसे वो नॉलेज लेकर के वो नॉलेज अब हमारे पास आई है। तो जरूर एक फर्क है जो कि नॉर्मल ब्यूटी पार्लर वाले में या किसी भी नॉर्मल ब्यूटी एक्सपर्ट में और एक सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट का फर्क होता है, जो हमारे काम में साफ दिखाई देता है, इसलिए हमारे प्राइसेस में भी फर्क होता है। बॉडी लैंग्वेज, कॉस्ट्यूम, मेकअप, इन सब का क्या कॉम्बिनेशन होता है आपस में? आप सिर्फ मेकअप करके एंड इफ यू आर नॉट लाइक फुली अपने पॉस्चर मेंटेन नहीं करा है, आपने हेयर डन नहीं है आपके, तो आप सिर्फ मेकअप करके भी यू कांट लुक गुड ऑल टुगेदर। आपका सिर्फ हेयर डन है, आपने मेकअप नहीं किया है, मतलब चलता है। बट आपका जो क्वेश्चन है कि तीनों साथ में कितना इंपॉर्टेंट है, तो यस इट इज इम्पॉर्टेंट। ड्रेसिंग स्टाइल, body posture, how you present yourself, your hair, your makeup, everything goes hand in hand. तो जरूरी है सबका साथ में बैठना। तो इस फील्ड में आने के बाद आपकी बहुत सी अच्छी बुरी यादें रही होंगी, तो आप क्या शेयर करना चाहेंगी कुछ अच्छी यादें? तो मेरे पास बहुत सारी है, देयर आर एंडलेस। मेरे जितने भी सपोर्टर्स है, वो चाहे 700 है 800 है, वो जितने भी है वो इतने प्यारे हैं और इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि लिटरली दे पुश मी एवरी डे, तुम ये भी करो, तुम वो भी करो। उन्होंने मुझे कर करके मेरा न्यू यूट्यूब चैनल बनवा दिया है, तो दे आर वेरी सपोर्टिव। हमारी सोसाइटी 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। राइट। एंड ब्यूटी एंड ग्रूमिंग किसे नहीं पसंद है, सारी महिलाओं को पसंद है। बट क्या सारी महिलाएं, जो सारे क्लास की महिलाएं इस चीज को मेंटेन कर पाती, अफोर्ड कर पाती हैं? अफोर्डेबल एक बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है। समथिंग विच इज अफोर्डेबल टू मी माइट नॉट बी अफोर्डेबल टू यू। जो आपके लिए अफोर्डेबल है वो कईयों के लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। बट फिर भी अगर एक नॉर्मल बजट की बात करें तो यस, इंडिया में अब बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स जो हमारे खुद के देश के हैं अवेलेबल हैं। एंड यस, एक अच्छे बजट में भी हम स्टाइलिश दिख सकते हैं, अच्छा मेकअप कर सकते हैं हाई क्वालिटी का। तो यस, इट इज पॉसिबल। महिलाएं इतनी ज्यादा हिचकिचाती है मेकअप करवाने में कि मेरा फेस खराब हो जाएगा, ये वो जो भी है, तो उस चीज पे आप क्या टिप्स देना चाहेंगी कि क्या नहीं करना चाहिए, उस चीज का क्योर क्या है? अगर मान लीजिए साइड इफेक्ट्स हो भी गए तो क्या क्योर है, कैसे उस चीज से ओवरकम कर सकता है कोई? ये कई हद तक सच है, मेकअप से चेहरा खराब होता है। अगर आप डेली बेसिस पे मेकअप कर रहे हैं या फिर आप खराब प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, आपके ऊपर किसी और ने एक्सपायर्ड प्रोडक्ट यूज कर दिया है, तो इन सब का खतरा और डर दोनों है। जैसे अभी ही मेरी एक ब्राइड थी, उनका सबसे मेन कंसर्न यही था कि उनके एंगेजमेंट मेकअप से के बाद उनका पूरा स्किन खराब हो गया था, तो वो दोबारा ना हो इसलिए वो बहुत डरते डरते वो शादी में करवा रही थी। बट उनका 4 डेज की बुकिंग थी, उन्होंने कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे मेकअप से। तो कभी कभी खराब प्रोडक्ट्स होता है, इन्फेक्टेड ब्यूटी ब्लेंडर्स या कुछ आप वॉश नहीं कर रहे हो रेगुलरली अपने ब्रशेस को, ब्यूटी ब्लेंडर्स को क्लीन नहीं कर रहे हो, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो। बहुत लोग क्या करते हैं, मेकअप लगा कर के ही रात में सो जाते हैं। सबसे बड़ी गलती आप अपने स्किन के साथ कुछ कर सकते हैं तो वो यही है, वो आपके सारे पोर्स को क्लॉग कर देता है। योर स्किन इज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली रात भर में, तो फिर एक्ने, ब्रेकआउट्स, ये सब बहुत कॉमन इश्यूज फिर फेस करना पड़ता है। तो मेक श्योर कि आप कितना भी मेकअप करें, आप रोज मेकअप करिए, बट उस मेकअप को डबल क्लेंजिंग मेथड से पहले क्लीन करिए, प्रॉपर एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करिए, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी फूड खाइए, बाहर का ज्यादा मत खाइए, तो फिर मेकअप से वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने कहा डेली बेस पे मेकअप करने से भी स्किन को प्रॉब्लम्स होती है, बट स्टिल बहुत लोग हैं जो कि प्रोफेशनल लाइन में हैं, एंकर्स होती हैं, एयर होस्टेसेस होती हैं, तो उन्हें तो डेली बेसिस पे मेकअप करना ही होता है। Correct. तो वो लोग, उन लोग का स्किन भी तो हेल्दी रहता ही है, खराब तो नहीं होता? हमें भी करना पड़ता है, हमारा सीजन का टाइम है, हम मेकअप करने जा रहे हैं, तो हम खुद ऐसे उठ के नहीं जा सकते। यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल। अभी मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ तो मैंने मेकअप करा हुआ है, तो वही है, ऐसा ही डे टू डे शेड्यूल में हमें करना पड़ जाता है रोज। तो उसके लिए यू हैव टू फॉलो अ प्रॉपर स्किन केयर रिजीम। आप वापस आ रहे हो, आप तुरंत अपना मेकअप क्लीन कर रहे हो, आप स्किन केयर कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं आपके स्किन के अकॉर्डिंग,
वो उस पर आप थोड़ी सी रिसर्च करो, आप अच्छे किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से दिखाओ कि मुझे मेरे स्किन के अकॉर्डिंग स्किन केयर बता दे, वो आपको रिकमेंड करेंगे। 2-3 स्टेप का ही आप फॉलो करें, नॉट नेसेसरी कि 10 स्टेप का हो, बट वो एक रेगुलरिटी होनी चाहिए। आप डेली 2 टाइम करो, आपका स्किन बिल्कुल हेल्दी रहेगा। देबाज देश की बात और पब्लिक डिमांड के माध्यम से आप लोगों को, सिटीजन्स को, खास करके लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा इकलौता सोल मैसेज यही रहेगा कि किसी भी प्रोफेशन को एज अ प्रोफेशन देखे और उसको लुक डाउन ना करे। हमारी सोसाइटी की एक बहुत ही खराब आदत है, अगर कोई ब्यूटी प्रोफेशनल है तो उसको आप पार्लर वाले से कंपेयर कर देते हैं, अगर कोई फैशन डिजाइनर है आप उसको दर्जी से कंपेयर कर देते हैं, कोई फिटनेस कोच है आप उसको एक नॉर्मल चलते फिरते ऐसे किसी यूट्यूबर से मिला देते हैं। तो ये सब ना करे, कोई अपनी मेहनत, अपने टैलेंट, अपने स्किल्स के बेसिस पे कुछ बना है तो प्लीज रिस्पेक्ट दैट, एंड उनका जो अमाउंट है, उनका जो चार्जेस है, रिस्पेक्ट दैट टू। वो कुछ सोच समझ करके उतना ले रहे हैं। आप जैसे डॉक्टर के पास जा करके फीस कम करने के लिए नहीं बोलते हैं, हमारे पास आकर के इतनी बार्गेनिंग क्यों करते हैं? एंड लड़कियों के लिए तो ये सब फील्ड बहुत ही अच्छी है। आप खुद के लिए कुछ कर रहे हो, आप किसी के अंडर कुछ नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट आप और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो। अब मैं मेरे साथ अपनी हेयर आर्टिस्ट को लेकर के जाती हूँ, मैं उन्हें पेमेंट करती हूँ, तो ये कितनी अच्छी बात है। मैं अपने साथ साथ किसी और का भी भला कर रही हूँ। तो बस यही है कि आपका जो भी पैशन है उसको फॉलो करिए। लोग क्या सोचेंगे ये तो आप सोचना छोड़ दीजिए, वरना लोग क्या करेंगे। तो प्लीज मत सोचिए एंड जस्ट गो फॉर इट। जब तक आप पैसे कमा रहे हैं सही तरीके से, बोलने वाला कुछ भी बोले, इट डजंट बॉदर यू। थैंक यू खुशी। तो आप सुन रहे थे खुशी वर्मा को, जिन्होंने अपनी स्किल्स के दम पर हौसलों की उड़ान भरी है। धन्यवाद, आभार आप सबका।